चलिए स्टार्ट किया जाए। करंट अफेयर्स, ठीक ना, स्पीडी का करंट अफेयर्स है और आपको प्रतिदिन इसका सवाल दिया जाएगा और आपको याद करके आना है, ठीक है। होमवर्क आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। सवाल है पहला कि अभी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन सा इनका स्थान है? 15वां। कौन सा स्थान है? 15वां। कौन सा स्थान है? उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। कौन सा स्थान है इनका? 14वां। कौन सा स्थान है? 14वां। उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़। अब देखिए उपराष्ट्रपति आया तो उपराष्ट्रपति का मतलब होता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति अगर कोई पूछेगा, है ना, कि कौन होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। अभी कौन है राज्यसभा का सभापति? जगदीप धनखड़। जो उपराष्ट्रपति के पद पर होंगे वही राज्यसभा का सभापति होगा। कोई दिक्कत? तो अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। कौन सा स्थान है उनका? 15वां। कौन सा स्थान है? 15वां। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। कौन सा स्थान है उनका? 14वां। कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री तो जानते ही होंगे कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। कौन सा स्थान है इनका? 15वां। कभी कभी भी सवाल पूछ देता है ना, कि कौन सा उनका स्थान है, ठीक ना, यानी अभी तक उनका रैंकिंग क्या है? तो 15वां। कोई दिक्कत? तो राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। कौन सा स्थान है उनका? 14वां। कौन सा स्थान है? 14वां। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब देखिए आपसे सवाल पूछेगा कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। स्थान कौन सा है? 50वां। स्थान कौन सा है? 50वां। स्थान कौन सा है? 50वां। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय का? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? डी.वाई. चंद्रचूड़। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। कैग नहीं, कैग तो हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहते हैं, ठीक ना। अनुच्छेद 76 के अनुसार इनका सिलेक्शन होता है, ठीक ना। अनुच्छेद 76 में ये कहा गया है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। राष्ट्रपति इनका सिलेक्शन करता है। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहते हैं, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा ये तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। महान्यायवादी, क्लियर है। तो अभी महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन सा रैंक है इनका? 50वां। कौन सा है? 50वां। महान्यायवादी अभी कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी? तुषार मेहता। तुषार। अब देखिए महान्यायवादी की सहायता, बहुत बड़ा पद है ना, विधि अधिकारी। सोच लीजिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कहीं भी सलाह लेना है विधि के आधार पर, कानून के आधार पर, तो राष्ट्रपति या सरकार किससे सलाह लेगा? महान्यायवादी से। तो महान्यायवादी बहुत बड़ा पद हो गया। तो उनकी सहायता के लिए, है ना, एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति किया जाता है। तो सॉलिसिटर जनरल का काम क्या है? महान्यायवादी के कार्यों में मदद करना। महान्यायवादी के कार्यों में मदद करना। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? 76। अनुच्छेद कौन सा है? 76। आर्टिकल कौन सा है? 76। क्लियर है। महान्यायवादी अभी कौन है? तो आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। आर वेंकट। और इन्हीं को हेल्प करने के लिए, महान्यायवादी को ही हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होता है, ठीक ना। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। आर वेंकट। आर वेंकट। और आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? कोई दिक्कत? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कहेगा आपसे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव।
अब आपसे पूछेगा राज्यसभा का सभापति, तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़। तो देखिए है ना जगदीप धनखड़। तो आपको याद, देखिए लिंक से याद करना धीरे धीरे, ठीक ना। करंट अफेयर्स बहुत क्रूशियल रोल लेगा आपका, हर परीक्षा में आप पूछ रहा है सवाल करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स से ही आप ज़्यादा दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता कौन सा बुक पढ़ें, ठीक ना। तो जो बुक से पढ़ा रहे हैं उसको याद कीजिए, मेन याद करना है। और जब सवाल 5 बार 4 बार आप रिवाइज मारिएगा तो वो नाम आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, समझे कि नहीं? ठीक है। तो सभापति कौन है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कोई दिक्कत है? राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन सा रैंक है? 15वां। कौन सा रैंक है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। कौन सा स्थान है उनका? 50वां, है ना। महान्यायवादी अभी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसको कहते हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राज्य में कौन विधि अधिकारी होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, क्लियर है? जो काम महान्यायवादी का है केंद्र में, वही राज्य में कौन है? महाधिवक्ता, है ना। एक एक सवाल आपको याद हो जाएगा, केवल जुड़े रहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो महान्यायवादी का काम क्या है? विधि अधिकारी होता है। किसका? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। राज्य में प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कोई दिक्कत? हर राज्य का एगो महाधिवक्ता होता है, क्लियर है। सॉलिसिटर जनरल का काम क्या है? महान्यायवादी का हेल्प करना, महान्यायवादी को हेल्प करना। तो एगो सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर, यानी कुल 3 गो, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो क्या बोलिएगा? तुषार मेहता। तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़। कोई दिक्कत? राज्यसभा का उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है ये, ठीक ना। कि राज्यसभा का उपसभापति, सभापति तो आपको याद है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। इसलिए आपसे पूछेगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन का मतलब क्या होगा? जो उपराष्ट्रपति के पद पर होंगे वही राज्यसभा का अध्यक्ष होंगे, यानी रिजर्व है। कोई दिक्कत? लेकिन उपसभापति कौन है अभी? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण। तो राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछेगा कि 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन? ओम बिरला। देखिए 17वीं लोकसभा और इनका रैंकिंग भी 17वां है। अभी तक कौन सा रैंकिंग है? 17वां। तो ओम बिरला, है ना। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन सी लोकसभा? तो 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? अध्यक्ष मतलब स्पीकर। अध्यक्ष मतलब स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर होता है ना, तो कौन है अभी? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। क्लियर है। लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार एक बार यहाँ पढ़ा रहे हैं, 2-4 बार तो हो ही जा रहा है एक ही नाम। 2-4 बार आप घर पर जाइए, है ना। अगर कोई 4 गो 5 गो भले उसको याद रहे चाहे ना रहे, आप उससे पूछिए, आपको याद होने लगेगा। वो भले आप पर गुस्सा करे, उससे कोई मतलब नहीं है, बुरा मत मानिएगा उसको। भले आप क्वेश्चन पूछिएगा, आंसर आप अपने से दे लीजिए, कोई दिक्कत। तो लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। क्लियर है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। कोई दिक्कत? अब आइए निर्वाचन आयोग।
क्या? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग में पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। कौन सा रैंकिंग है इनका? 25वां, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। कोई दिक्कत? 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। कोई दिक्कत है? लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन सा रैंकिंग? 25वां। उपराष्ट्रपति का कौन सा रैंकिंग? 14वां, है ना। प्रधानमंत्री का कौन सा रैंकिंग? 15वां। राष्ट्रपति का कौन सा रैंकिंग? 15वां। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का 50वां कौन है अभी? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. महान्यायवादी कौन है? आर. वेंकट रमनी। आर. वेंकट रमनी। एकदम याद हो जाएगा, ठीक ना। परीक्षा 2-3 महीना के बाद आप सेट मारे आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये महीना के बाद दशहरा बीते दीजिए, आप लोग को प्रतिदिन सेट होगा। क्लियर है? और उसमें आप 2 नंबर आवे 5 नंबर हो के टिकल रहिए, है ना। आप देखिएगा अपने आप सही हो जाइएगा, ठीक है। और जब सोचिएगा ना कि हम पूरा जान जाएं तब सेट मारें, वो कभी रिजल्ट नहीं होगा। वो केवल आपको कोचिंग का आप प्रोडक्ट बन के रह जाइएगा, है ना। हर दिन उस बैच बेचेगा, आप खरीदिएगा। एक बार ठोस तैयारी कीजिए और जुड़े रहिए, ठीक ना। 300 रुपया बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, लेकिन 300 में क्या है? आपको प्रतिदिन आपको 2 घंटा कोई पढ़ा रहा है, होमवर्क सुन रहा है, होमवर्क दे रहा है, बहुत सारा चीज़ आपको याद। यहीं पर देखिए 5-6 गो नाम याद हो गया होगा, है ना। इसको 2-4 बार देख लीजिएगा तो भूलिएगा। गाना की तरह याद है। रिंकिया के चाचा बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन लोग इसको कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं। सर जीके कैसे होगा, मैथ कैसे होगा? तो कोचिंग में क्या करता? आओ आओ, यही है, यही पैसा देगा। आप कहिए ना कि हमको भूत पकड़ लिया है, देखिए ओझा गुनी कहाँ कहाँ नाचा। आप घूमे भी लगिएगा, पैसा भी फेंक दीजिएगा, लेकिन भूत होता नहीं है। ये दिमाग में देने वाला बहुत कम है कि नहीं? आपको डराते रहेगा, डराते रहेगा। और डर ऐसा चीज़ है ना बाबू, परीक्षा कर देखते हैं 2 महीना पहले आदमी के धक 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 करे लगता है। क्या पढ़ने की क्वेश्चन 1 साल से सोया हुआ है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। जैसे ही एडमिट कार्ड लोड होगा उसको लगेगा कि अब क्या चालू करें, तो उसी समय कोचिंग निकालता है कि 2 महीना रिवीजन क्लास, 2 महीना क्रैश कोर्स। 1999 999 आइए पढ़िए, है ना। 100 लड़का फंसा, 999 1 लाख रुपया उसको कमाई हो गया। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। सोच लीजिए हमारे पास मैथ ऐसे लोग पढ़ने आ रहे हैं जिनको लाभ प्रतिशत का फार्मूला नहीं मालूम है। अब वो बच्चा का मैट्रिक पर सर्टिफिकेट पर डाउट है कि नहीं है? गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। एक शिक्षक का काम होता है वहाँ से हमको उठाना है आपको। तो आपको पहले तो डर ख़त्म करना है, और दूसरा चीज़ इस बुक पर विश्वास करिएगा, ठीक ना। कोई भी रिजल्ट आपके संपर्क में कोई दिया होगा, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि एक दरोगा हैं, है ना, उनसे पूछिएगा कि क्या पढ़े हैं आप, फाइनली यही बोलेगा आपको, यही रामबाण है। इसी के बाद आपको हर बुक समझ में आने लगेगा, है ना। लेकिन ई बुक क्या होता है? हर एडिशन खरीद के टेबल पर सजा देते हैं, सरस्वती पूजा के दिन याद करते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन आपको यहाँ क्या हो रहा है? प्रतिदिन आने से आपको होमवर्क मिल रहा है। नहीं आइएगा तो आपको लॉस होगा। प्रतिदिन आइए, याद हो चाहे ना हो, सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र कभी कभी भी सवाल पूछ देता है, ज़्यादातर लोग याद करता है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वां, लेकिन पूछ दिया चुनाव आयुक्त कौन है ना। तो क्या नाम आया? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, याद रहेगा। अब आइए नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक CAG, है ना। भारत सरकार का जो अकाउंट्स होता है, पैसा आना जाना, हिसाब किताब, ऑडिट जो करता है, यही डिपार्टमेंट करता है। SSC में आप सिलेक्शन होइएगा तो एक डिपार्टमेंट कैग भी है ना। तो उसमें अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आप समझिए कि हर जगह आप ऑडिट करने जाइएगा। कभी FCI में जाइएगा, कभी टेलीकॉम में जाइएगा, है ना, कभी BSNL का ऑडिट कीजिएगा, कभी कुछ का कभी कुछ का, ठीक ना। तो
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। एकदम प्रेशर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, नाम ऐसे ही याद करते हैं, है ना। याद देखिए 2-4 तरह से होता है, सुनने से, लिखने से, पढ़ने से, है ना, देखने से। आप बार बार किसी चीज़ को देखिएगा उसको भूल नहीं पाइएगा। शाहरुख खान हम नाम ले रहे हैं, आपको क्या याद नहीं हो गया? उसको क्या फिगर बनाना पड़ेगा? आपको पता चल गया। अब शाहरुख खान से क्या जीके आ सकता है कि ICC वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर है, समझे। एक जीके बन गया कि नहीं शाहरुख खान से। अब शाहरुख खान आपको याद है तो ये भी याद हो जाएगा कि ICC वर्ल्ड कप 2023 जो कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। याद आया कि नहीं आया? ठीक है। तो बहुत सारा सवाल आपको सुन कर याद हो जाएगा, वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। स्थान कौन सा है? 14वां। और किसका था? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़। राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। महालेखा महानियंत्रक कौन है? SS दुबे। SS दुबे। महालेखा महानियंत्रक कौन है? SS दुबे। SS दुबे। अब आइए सर्वोच्च सेनापति, मतलब तीनों सेना का कौन हेड होता है? तो राष्ट्रपति। कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। याद रहेगा, तीनों सेना का हेड कौन है? राष्ट्रपति। नाम क्या है उनका? द्रौपदी मुर्मू। अभी वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो वही हेड होंगी, है ना। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी। व से आयु, अब व से BR चौधरी। कोई दिक्कत है? व से वायुसेना, है ना। अब व से BR चौधरी, याद रहेगा। अब देखिए नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार, है ना। नौ मतलब होता है जल, तो जल में स्नान करके हम हरि को याद करते हैं, है ना। जल में स्नान करके हम हरि को याद करते हैं, तो जल मतलब नौ। नौसेना मतलब जल वाला ना होता है। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार। याद नहीं हो गया? ब से वायु और व से BR चौधरी। BR चौधरी, याद हो गया। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। अब भूलिएगा, व से आयु और व से BR चौधरी। कोई दिक्कत? हरि कुमार कौन है? नौसेना अध्यक्ष। नौ मतलब जल होता है, जल वाला सेना होता है ना। नौसेना अध्यक्ष क्या है? जल वाला जो सेना होता है उसी को नौसेना बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? तो पानी में स्नान करके, जल में स्नान करके हरि को याद कर लिए, हरि की पूजा कर लिए, कोड करके याद करिए। बहुत कुछ आपको ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हम भी काम कर रहे हैं जीके के लिए, हम टाइम एक्स्ट्रा अब निकालेंगे। जो भी मेरा नॉलेज है कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा दें, ठीक ना। बस आप रिजल्ट के लिए आइएगा, विद्वान बने मत आइएगा, है ना। विद्वान बनना बड़ी कोचिंग है, ठीक ना। चल जाइए एकदम बढ़िया, ऐसे उसी में पढ़ाएगा आपको, ठीक ना। लेकिन अगर रिजल्ट होगा तो आपको यहीं से होगा, बिना ग्रुपिंग किए हुए, ग्रुप डिस्कशन किए हुए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रहेंगे तभी ग्रुप डिस्कशन होगा। आप 4-5 मित्र भी, लेकिन वहाँ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि चारों एक लेवल का होता है। यहाँ मेरे चलते आप थोड़ा सा डिसिप्लिन दब कर तुमको काम दबा रहे हो। कोई लगता है कि रवि सर किसी बच्चा को अनर्गल बोलते हैं? कभी भी, है ना। रोड पर भी मिलते तो हम बढ़िया बात बताते हैं, है ना। हम दबाना क्या, छोटा भाई बहन हो, कब मिलोगे तो हमारा बाल बच्चा धोखा दे देगा, तो लोग रहोगे ना हो कि सर हम यहाँ हैं आइए। फोटो देखोगे कभी, हमारा भी यूट्यूब पर रहेगा तो देखोगे ना, सर आए हैं लखनऊ, अब मान लो इन लखनऊ में है तो नहीं टाइम निकालिएगा, तब ना लगेगा कि टीचर को वही संपत्ति है और कुछ संपत्ति नहीं है, सब आना जाना लगा हुआ है, ठीक ना। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। व से आयु और व से BR चौधरी। नौसेना जल हरि, जल हरि याद रहेगा, तो R हरि कुमार। R हरि कुमार 25वां है, ये 27वां है। और थल सेना जो बच गया, थल सेना मनोज पांडे, नाम याद होगा। थल सेना अध्यक्ष थल सेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी, है ना। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी। कोई दिक्कत? नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार। R हरि कुमार। R हरि कुमार। आप अभी तक आपको लग रहा होगा कि याद कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है नहीं, पूरा लाइन में आपको लगता है कि 7 गो 8 गो ऑप्शन से तो सभी मार दीजिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला। कौन सा लोकसभा? 17वां। आई भी 17वां,
नहीं, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। क्या जी? महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी आर चंद्रचूड़। बी आर चंद्रचूड़, धीरे धीरे याद हो जाए। डी वाई चंद्रचूड़, अभी बी पर थे ना, डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? ऊपर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या नाम है उनका? सर्वोच्च सेनापति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू, जो कि कौन है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। इन्हीं को बोला जाता है प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? प्रथम नागरिक। नहीं, पूछेगा आपसे कि संसद का निर्माण, संसद का अंग कितने हैं? तो 3। संसद का अंग कितने हैं? 3। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। नहीं, राष्ट्रपति को हटा के ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है। 3 चीज़ है उसमें, राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है नहीं, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। और सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए अस्थाई सदन कौन है? तो राज्यसभा। अस्थाई सदन कौन है? राज्यसभा। और अस्थाई सदन कौन है? लोकसभा, है ना। लोकसभा क्या 5 साल के बाद भंग हो जाता है, ठीक है जी। तो ये सब सवाल धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, ठीक है। बताइएगा वायुसेना अध्यक्ष कौन है? बी आर चौधरी। नौसेना अध्यक्ष आर हरि। मनोज पांडे बच गए, कौन? थल सेना अध्यक्ष। कोई दिक्कत? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CDS, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। कौन है अभी? अनिल चौहान। अनिल चौहान। इनके पहले कौन थे जो मर गए? बिपिन रावत। बिपिन बहुत फेमस थे, है ना। एरोप्लेन क्रैश हो गया, उनका देहांत हो गया, उनके साथ पूरी फैमिली थी, बहुत ख़राब चीज़ लगा, है ना वो। लेकिन ये दूसरे हैं, वो पहले थे, ये दूसरे। CDS कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बहुत बड़ा पद होता है CDS, समझे ना। तो पहले कौन थे? बिपिन रावत। बिपिन रावत। बिपिन। और दूसरा कौन है? CDS, यानी वर्तमान में अभी CDS कौन है? अनिल चौहान। अनिल। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? बी आर चौधरी। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। नहीं, थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। और अनिल चौहान कौन है? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ, कोई दिक्कत? सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार कौन है? महानिदेशक किसका? सैन्य अभियान का। सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन है? मनोज कुमार कटियार। याद रहेगा? तो आज इतना ही रखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे आपका होमवर्क, ठीक है ना। अब प्रतिदिन आपको टेलीग्राम पर अब कोशिश रहेगा होमवर्क मिल जाए, ठीक है। और आपको कर के आना है। आई होप इतना याद हो गया होगा। आइए कुछ और इसमें देखा जाए ना। विविध में है, करेंट का ही है, जो कि आपका सवाल बन के आ सकता है, ठीक है। करेंट अफेयर्स में खेल से संबंधित है। जैसे आपसे पूछेगा कि भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में कौन सा नंबर पर है? पहला। वनडे, टेस्ट या T20, तीनों में कौन रैंक पर है? पहला। भारत किस रैंक पर है? पहला। तो भारत ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ICC के रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में भारत नंबर 1 पर है। वो चाहे वनडे कहिए या टेस्ट कहिए या T20 कहिए। तो तीनों फॉर्मेट में ICC के रैंकिंग में कौन नंबर 1 पर है? इंडिया, भारत। कोई दिक्कत? अपना भारत। कोई दिक्कत? अब देखिए भारतीय टीम, कौन? भारतीय टीम वनडे इतिहास में, वनडे में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी पूरे विश्व में। जितने भी टीम खेल रही है क्रिकेट, उसमें भारतीय टीम 3000 छक्के लगाने वाले, सिक्सर, है ना, लगाने वाली विश्व की पहली टीम बनी। कोई दिक्कत? स्पेशल है कि नहीं? पहला तो सीखे हम लोग क्या? ICC के रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में हम नंबर 1 पर है। कौन है? नंबर 1 पर है। जय हिंद, है ना जी। अब देख रहे हैं स्पोर्ट्स एशियाई गेम में भी झंडा गाड़ रहे हैं, चाइना में हो रहा है, 100+ कर गए। नहीं, तो आपका मुखिया स्ट्रांग रहेगा तो हर चीज़ स्ट्रांग होगा, ठीक ना। इसीलिए आप मजबूत बनिए। जब तक नौकरी नहीं लगेगा आपको, आप मजबूत नहीं हो पाइएगा। कोशिश कीजिए, सपना देखिए। पढ़ने का मन नहीं लगे तो कहिए कि हमको हर महीना 50,000 आएगा। कैसे? 2 साल मेहनत करना है, 1 साल मेहनत। ऐसे भी तो 2021 2022 बीतिए ना रहा है हो, हैं। ऐसी में जो सफल हो गया, आप उसके पीछे पीछे कहते हैं कि नहीं कि भैया पढ़े की ट्रिक बताइए। पढ़ने का कोई ट्रिक नहीं होता है।
है ना। जब आपको ललक रहेगा तो आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा। दशरथ मांझी के हम लोग राज्य से हैं, है ना, हो पहाड़े काट देते हैं। क्लियर है। तो भारत आईसीसी फॉर्मेट के तीनों फॉर्मेट में क्या है, आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। क्लियर है। भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में, वनडे इतिहास में 3000 सिक्स मारने वाला पहला टीम बन गया। कोई दिक्कत। अब कह रहा है बाबर आजम। कौन? बाबर आजम कौन है? क्रिकेटर है। कहाँ का? पाकिस्तान का। कहाँ का? पाकिस्तान का। और अर्लिन केली, अर्लिन केली महिला आयरलैंड, है ना। जैसे अर्ली हम जाएंगे केला लेने, कहाँ? आयरलैंड। अर्ली मतलब सवेरे सवेरे, केला लेने कहाँ गई? आयरलैंड। तो अर्लिन केली, केला याद रहेगा नहीं। और बाबर आजम तो आप भूल नहीं पाइएगा, क्रिकेट तो देखते ही होंगे, है ना। ठीक है। तो बाबर आजम पुरुष का कौन है? पाकिस्तान का पुरुष बैट्समैन है ना। और अर्लिन केली महिला आयरलैंड की है। अर्लिन केली यानी अर्ली सुबह सुबह केला लेने कहाँ गए हम लोग? आयरलैंड गए। तो अर्लिन केली कहाँ की है? आयरलैंड की है। क्लियर है। को अगस्त माह का, किस माह का? अगस्त का। इसके सितंबर, उसके पहले अगस्त। तो अगस्त माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, सॉरी मंथ चुना गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त का कौन कौन है? तो बाबर आजम और अर्लिन केली। कहाँ की है? आयरलैंड की। आयरलैंड की महिला क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। उसको क्या चुना गया? आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ। प्लेयर ऑफ द किस मंथ का? अगस्त का। किस मंथ का? 2023 में हम लोग हैं। ठीक ना। अब कह रहा है कि अमेरिका के, कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क, डेलास और फ्लोरिडा। पहले तो अमेरिका याद कर लीजिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। कहाँ? न्यूयॉर्क और क्या है? डेलास और फ्लोरिडा। न्यूयॉर्क, डेलास और फ्लोरिडा। न्यूयॉर्क, डेलास और फ्लोरिडा। T20 वर्ल्ड कप कहाँ? 2024 अमेरिका में होगा। अमेरिका में कौन कौन? 3 जगह होगा। न्यूयॉर्क होगा और फ्लोरिडा होगा और डेलास होगा। याद रहेगा। बाबर आजम और अर्लिन केली कौन है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, है ना, अगस्त का। क्लियर है। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम इंडिया, भारत। कोई दिक्कत। भारतीय टीम वनडे इतिहास में कितने हजार छक्का मार चुका है? जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा इतिहास बना दिया। ठीक ना, वनडे में। ठीक है जी। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होने वाला है? अमेरिका में। T20 2024 कहाँ होने वाला है? T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ? अमेरिका। कहाँ कहाँ? न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डेलास। याद रहेगा। ठीक ना। अब कह रहा है कि एशियाई खेल, कौन खेल? एशियाई खेल जो हो रहा है ना अभी 2023 के, कहाँ हो रहा है? चाइना में। चाइना में ना हो रहा है? नहीं सर, अभी तो एशियाई खेल, एशियाई खेल चाइना में हो रहा है। ठीक ना। तो एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, कौन? ध्वजवाहक, है ना, कौन है? हरमनप्रीत सिंह। हॉकी, किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। क्या नाम है इनका? हरमनप्रीत सिंह। और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज। लवलीना बोरगोहेन क्या, किस फील्ड से हैं? मुक्केबाज। तो कह रहा है एशियाई खेलों 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन कौन हैं? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज रही हैं। याद रहेगा। अब कह रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी 2023 का एंथम सॉन्ग, है ना, क्या है? दिल जश्न बोले रिलीज हुआ। दिल जश्न बोले, है ना, किसका? आईसीसी वर्ल्ड कप। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले। पूछ सकता है, ये सब नहीं जानते होंगे आप लोग, नहीं ना, तो ये सब सवाल पूछ सकता है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले। एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन कौन रहे? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले। याद रहेगा।
अब कह रहा है जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता, है ना। जर्मनी ने सर्बिया को पहली बार हराकर क्या जीता? बास्केटबॉल विश्व कप जीत गया। कौन? जर्मनी ने किसको हराया? सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीत गया, है ना। T20 वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ होगा? अमेरिका में। कहाँ होगा? कहाँ? न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डेलास, याद रहेगा। ICC वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले। अब आपके पास किताब रहता ना तो और अच्छा लगता आपको, ठीक ना। एक एक लाइन हम लोग अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। कल किताब आज ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 75 रुपया का देगा, 70 था अब 75 हो गया, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता, बास्केटबॉल विश्व कप जीता। विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया ना। तो विराट कोहली वनडे में, है ना, देख रहे हैं कितना कंसिस्टेंसी है जी, प्लेयर है। ऐसे ही कोई विराट कोहली नहीं बनता है। अब 4 दिन लूसेंट रट रहे हैं, 5वां दिन भाग जा रहे हैं, और सबको सोचिए कितना शरीर का पेरैया है, क्या नहीं है क्या? सुबह 4 बजे उठना, चाहते हुए पकौड़ा नहीं खाना, डिसिप्लिन नहीं है तो और क्या है। तब तो उसको, है ना, शाहरुख खान देखिए 50-55 साल का हो गया और ब्रांड एम्बेसडर बन गया, तो पैसा सही बरसता है। वो एक दिन वो रोड पर सोया था, आज रोड उसके नाम से जाना जा रहा है, वर्ल्ड कप उसके नाम से जाना जा रहा है। नहीं तो मेहनत है, समझे बाबू। तो आप लोग भी थोड़ा सा जोश में आइए और रेगुलर क्लास कीजिए। जो भाई बंधु नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा सूचना पहुंचाइए कि, है ना, दशहरा, होली, दीपावली हर साल रहेगा, लेकिन वैकेंसी हर साल नहीं रहेगा। और अभी क्या है, वो 500 रुपया खर्च के आ जाते हो, कोई घूमना है उसको? घूमना ऐसा करो कि पैसा 5,000 जाए तो दुख नहीं हो। यस और नो? विराट कोहली वनडे का सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया, है ना। कनाडा की डेनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी, याद कर लीजिएगा, पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी? तो कनाडा की डेनियल मैकगेही, डेनियल मैकगेही। 4-5 बार नाम सुनिएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। और परीक्षा में तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। वायुसेनाध्यक्ष BR चौधरी, है ना। नौसेनाध्यक्ष R हरि कुमार, 9 जल में हरि को पूजा किए, है ना, डुबकी लगा के पूजा किए। और मनोज पांडे कौन है? थल सेनाध्यक्ष। महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमनी, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। याद नहीं हो रहा है? आइए, CDS कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। आगे कह रहा नीरज चोपड़ा, कौन? नाम तो सुने ही होंगे, सोच लीजिए, उसको कोई नहीं जानता था, अचानक पूरा वर्ल्ड फैन हो गया, है ना जी। बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल 15, रग्बी फुटबॉल, पोलो 4, वाटर पोलो 7, वाटर पोलो, खो खो, कबड्डी 7, वाटर पोलो 7, कबड्डी 7, वाटर पोलो 7, कबड्डी 7। कोई दिक्कत? खो खो 9, बेसबॉल 9, रग्बी फुटबॉल 15, पोलो 4, वाटर पोलो 7, खो खो 9, कबड्डी 7, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट 11, है ना, ये तो जानते ही होंगे। नेटबॉल 7, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक 8, कबड्डी 7, पोलो 4, वाटर पोलो 7, रग्बी फुटबॉल 15, हॉकी 11, फुटबॉल, क्रिकेट, नेटबॉल 7, जिम्नास्टिक 8, टेनिस 1 या 2, टेबल टेनिस 1 या 2, टेबल टेनिस 1 या 2, कोई दिक्कत?
वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल 6, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक। किस वंश के बाद मौर्य वंश आया? नंद वंश। किस वंश के बाद मौर्य वंश आया? नंद वंश। नंद वंश को खत्म किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम, डायरेक्ट पूछता है ही सवाल कि चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम, चाणक्य का बचपन का नाम, एक और नाम कौटिल्य, एक और नाम कौटिल्य। कोई दिक्कत? चाणक्य जो थे किसके प्रधानमंत्री बने? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। किसकी सहायता किए? चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना। बताइएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कौन है? अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? राजनीति से। किस विषय से संबंधित है? राजनीति से। कोई दिक्कत है? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म। किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म। किससे धर्म, जैन धर्म की दीक्षा ली? भद्रबाहु। भद्रबाहु किससे ली? भद्रबाहु। गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। याद रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी राजदूत आया था, मेगास्थनीज। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति? सिकंदर, है ना। किसका? सिकंदर। सिकंदर का सामना को किस भारतीय राजा से हुआ? पोरस से। पोरस और सिकंदर के बीच का युद्ध को क्या बोलते हैं? बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेसिज का युद्ध, है ना। बितस्ता नदी झेलम का पुराना नाम है। उसी नदी के तट पर युद्ध हुआ था सिकंदर और किसके बीच में? पोरस के बीच में, है ना। अब पोरस जब विरोध किया तो सिकंदर को लगा कि ये कौन राजा है। बड़े बड़े राजा झुक गए थे, पैर पकड़ लिए थे, लेकिन पोरस छोटा सा राज का राजा था। लेकिन पोरस ने पूरी वीरता से उसका सामना किया। बोला कि हम पैर नहीं पकड़ेंगे, है ना। हम मरना स्वीकार है लेकिन हारना, इस तरह से गोड़ पड़ के हारना स्वीकार नहीं है, गुलामी स्वीकार नहीं है, ठीक ना। सिकंदर इससे बहुत प्रभावित हो गया था और आगे चलकर जब इसको बुलाया गया पोरस को, तो पूरा का पूरा साम्राज्य इसको दे दिया कि लो तुम्हारा जो भी है रख लो, ठीक है। तो सिकंदर जब गया तो उसका प्रतिनिधित्व इंडिया में कौन किया? सेल्यूकस निकेटर, उसी का सेनापति था, उसी का सेनापति। एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि सिकंदर का सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो ब्यास नदी। किस नदी को? ब्यास नदी को, ठीक है जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? मेगास्थनीज। यही मेगास्थनीज था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। कौन पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। कोई दिक्कत है? और इंडिका से किसका हमको पता चलता है? मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। नहीं, किस वंश की? मौर्य वंश की। आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में कहाँ बिताया? तो कर्नाटक के सरवनबेलगोला नामक स्थान में, कर्नाटक के सरवनबेलगोला नामक स्थान पर, और वहीं पर इनकी अंतिम मृत्यु हो गई। जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म में क्या है कि अपना शरीर को भूख प्यास सब त्याग दीजिए और ऐसे ही बैठ जाइए कहीं, ठीक ना। तो राजा आदमी थे, ये कहाँ चल गए? सरवनबेलगोला में, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम समय कहाँ बिताया? कर्नाटक के सरवनबेलगोला में। एक सवाल पूछता है ना, कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, किसकी? कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए, है ना, क्योंकि भारतीय राजा, है ना, किससे सामना हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से। किसकी? सेल्यूकस निकेटर की, है ना। और उस समय नंद वंश खत्म हो चुका था। आपसे एक सवाल पूछता है कि सिकंदर के समकालीन मगध का राजा कौन था? तो घनानंद। कौन था? घनानंद, अंतिम शासक नंद वंश का। वही किसके समकालीन था? सिकंदर का। नंद वंश का अंतिम शासक जिसको कहते हैं घनानंद को। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद, क्लियर है। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद, क्लियर है। और किसके समकालीन था ये? सिकंदर के। सिकंदर के, क्लियर है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी को हराया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को तो हराया ही, घनानंद को भी हरा दिया, है ना। सिकंदर जब आया था तो मगध के राजगद्दी पर राजा कौन था?
घनानंद, नंदवंश था। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर आया युद्ध करने, तो वहाँ का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसका सेनापति को नेतृत्व कौन कर रहे थे? चाणक्य। तो चाणक्य है ना, समझिए चुंगल में फंसना ही था। इतना बड़ा गुरु जब आपके साथ है तो कोई दिक्कत है हो। इसीलिए अगर बढ़िया गुरु भी मिल जाए तो उसको अदब से सीखिए, बहुत भाग्य से, है ना। चंद्रगुप्त बनना बहुत महान है, लेकिन उससे भी महान अच्छे गुरु का मिलना है। और गुरु कोई भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपका पापा, जहाँ भी मिलना सीखने को सीखिए। अच्छा गुण, अच्छे साथी हमेशा बनाइए, है ना। बुक भी आपका क्या है? जिगरी दोस्त है। ये कभी धोखा देगा? हो सकता है आकाश हमको धोखा दे दे, लेकिन ये धोखा देगा? नहीं देगा। क्लियर है? और इसी से आपको सब कुछ मिलेगा। क्लियर है जी? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जब हार गए तो अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी किससे कर दिया? सोचा कि इतना बड़ा राजा जब हम हार गए, सिकंदर का सेनापति हार गया, है ना, जो सिकंदर पूरा विश्व को जीतने आया था, नहीं, विश्व विजेता का सपना लेकर आया था, विश्व विजेता बनने आया था, उसका सेनापति को जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिया, तो सोचिए चंद्रगुप्त मौर्य कितना महान शासक होगा। और भी मगध का, बिहार को जो लोग कहते हैं ऐसा वैसा, प्राचीन को पढ़िए, इतिहास को पूरा प्राचीन बिहार के इर्द गिर्द घुमा है ना। आप आगे पढ़ के चलिएगा, पढ़िएगा तो आपको पढ़ना है क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म के पहले जब यहाँ पर वंश चल रहा था पूरे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? महाजनपद, महाजनपद। उसमें सबसे ताकतवर, सबसे विस्तार किसका था? मगध। समझे? क्लियर है? जिस समय पूरे विश्व गणतंत्र की परिभाषा नहीं जानता था, उस समय यहाँ गणतंत्र था। कहाँ? वैशाली, है ना। बजी गणराज कौन था? बजी गणराज। पूरे विश्व को, नॉट ओनली इंडिया, पूरे विश्व को हम लोगों ने गणतंत्र सिखाया। गणतंत्र का मतलब समझते हैं क्या होता है? भारत एक गणतांत्रिक राज्य है ना, देश है ना गणतांत्रिक। गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जहाँ का मुखिया, जहाँ का प्रथम नागरिक जो हेड है, वो चुनाव से आए, चुन कर आए, है ना। वंशानुगत नहीं हो। वंशानुगत मतलब हम हैं तो मेरा ही बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है। उसी को गणतंत्र बोलते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू का चुनाव होता है कि नहीं? किस विधि से राष्ट्रपति का चुनाव होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, याद है ना। तो चुनाव की पद्धति है। लेकिन ब्रिटेन, वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन महारानी है वहाँ। क्या है? महारानी, यानी राजतंत्र है। क्या है? राजतंत्र है। लोकतंत्र है वहाँ, डेमोक्रेसी है। इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ गणतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। यानी सुप्रीम कौन है? महारानी। यहाँ का सुप्रीम कौन है? राष्ट्रपति, जो कि चुन कर आते हैं, जो कि चुन कर आते हैं। कोई दिक्कत? तो जो चुन कर आता है उसी राज्य को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गणतंत्र राज्य बोलते हैं। तो भारत स्वतंत्र तो है, समझ में आया। गणतंत्र क्या होता है इसको भी समझना होगा। अब से कोई भुलाइएगा नहीं ना। चुन कर आता है और जेनेटिक नहीं हो, खानदानी नहीं हो, वंशानुगत नहीं हो, ठीक ना। मतलब आप ही का पुत्र, आप ही का वधू बन रही है, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। तो वैसे जगह को क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला गणतंत्र बिहार था। उसमें कौन सा राज्य? वैशाली महाजनपद, है ना, बज्जी, है ना। क्लियर है? इतिहास पढ़िएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? भद्रबाहु, भद्रबाहु, जिनसे जैन धर्म की दीक्षा लिया। चाणक्य भी थे, वो तो राजनीति का शिक्षा दिए। जैन गुरु थे, गुरु भद्रबाहु। हाँ, जैन धर्म अपनाए हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था? जैन धर्म। इनका पुत्र हुआ बिंदुसार, उसने किस धर्म को अपनाया? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आपसे पूछेगा कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन? मुगली पुत्र गोसाल। मुगली पुत्र बराबर की पहाड़ी है ना, गया के आसपास, गया पटना वाला रोड में जाइएगा तो बराबर है ना पहाड़। वो कौन बनाया है? अशोक बनवाए हैं, अशोक बनवाए हैं। और उन्हीं का पोता दशरथ, उन्हीं का पोता दशरथ। समझ में आ रहा है? तो किसके लिए? आजीवकों के लिए। किसके लिए? जबकि अशोक खुद बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन उनका पिता थे चूंकि कौन? आजीवक संप्रदाय। तो थोड़ा सा तो आप रहिएगा ना। और एक राजा का कोई धर्म नहीं होता, पर्सनल हो सकता है कि मेरा कोई भगवान हो, मेरा कोई मंदिर हो, लेकिन जब आप राजपाट में आ गए,
राजा हो गए तो आपके लिए पूरा समाज एक है, पूरा देश एक है। क्लियर है? तो अशोक कौन सा धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म। और उनका पिता थे बिंदुसार, कौन धर्म? आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मुखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय मतलब समझते हैं क्या है? भाग्यवादी, सब कुछ भाग पर। जैसे तू पढ़ाई कर रहे हो तो ना कोई बोलता है कि समझ में होता तो हो जाएगा, वही संप्रदाय था, इसलिए ज़्यादा चमक नहीं पाया, है ना। बौद्ध धर्म से अलग हुआ। बुद्ध भगवान के ये शिष्य नहीं, दोस्त थे। तो गौतम बुद्ध बोलते थे कि मेहनत करो, कर्म करो, आई बीचे में बोलते थे उसको ओकर का सुना ही, ऐसे ही नौकरी हो जी, तो ऐसे ही तो नहीं कि विद्या मिले लगा तो मिल जेतो। तो गौतम बुद्ध को बहुत गलत लगता था, बोले कि तो मेरा सब काम तहस नहस कर देगा, है ना। हो अब तुम्हारे पापा तुमको बोले कि पढ़ता नहीं है, बैठता नहीं है, डांटे, और तुम्हारी मम्मी बोले किस्मत में होते तो कर हो नहीं जीते, आओ बाबू, हैं। तो नहीं लगता है कि बाबूजी को कि हमको डिमोरलाइज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। और आसान काम हमेशा आकर्षित करता है, आसान काम हमेशा आकर्षित करता है। ठीक है जी, चलिए तो ये सब रिवीजन करके आइए।